हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ 3000 का लश्कर जब हदूद शाम में दाखिल हुआ तो ये लश्कर क्या देखता है कि पहले से ही एक बड़ा लश्कर जिसकी तादाद तारीख में 1 लाख या 2 लाख बताई जाती है मुकाबले के लिए मौजूद है। तो मुस्लिम लश्कर ने मशवरा किया कि हम 3000 हैं और वो 2 लाख। तो लश्कर के सिपा सालार ज़ैद बिन हारसा ने कहा कि हमें तो शहादत चाहिए, फतह या शिकस्त से कोई गर्ज नहीं। इस जंग में खालिद बिन वलीद भी शामिल थे जो मुसलमान होने के बाद किसी भी मार्के में शरीक हो रहे थे। इस जंग की जीत कैसे खालिद बिन वलीद के नाम रही, जानेंगे आज की वीडियो में। ग़ज़वा खंदक के फतह के बाद दुश्मन मायूस होकर मक्का वापस जा चुका था। दूसरी तरफ यहूदियों की तरफ से बनु कुरैज़ा ने भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए वादे की पासदारी नहीं की थी और सख्त तरीन वक्त में उनके साथ खयानत की। मायदे के मुताबिक वो मदीने पर हमला करने वाले मुशरिकों के खिलाफ मुसलमानों का साथ मिलकर दिफा करने के पाबंद थे, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने मौका मिलने पर धोखा दिया और अपना अंजाम खुद तैयार कर लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरील अलैहिस्सलाम की तरफ से जब मुकद्दस हुक्म मिला तो आपने मुसलमानों को फ़ौरन जमा किया और बनु कुरैज़ा की तरफ चल पड़े। आपने बनु कुरैज़ा को इस्लाम की दावत दी। उन्होंने दावत कबूल नहीं की, इसीलिए किले का मुहासरा किया गया और जब किले का मुहासरा हो गया तो उन्होंने हथियार डाल दिए। इसके बाद उन्हें उन्हीं की इस्लामी किताब के मुताबिक सज़ा दी गई। हैबर मदीने के शिमाल में बड़ा शहर था। इसके अतराफ में कई किले थे। मदीने के करीब आबाद यहूद को निकाल दिया गया था या फिर कत्ल कर दिया गया था। बाकी ज़्यादातर हैबर में आबाद थे और मदीने के सरहदी इलाकों में फसाद बर्पा करते थे। मदीना हैबर और मक्का के दरमियान था, इसीलिए जब भी मक्का वालों से जंग होती है तो इस बात का खतरा था कि पीछे से हैबर वाले हमला कर सकते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों से अदैबिया के मकाम पर 10 साला मायदा कर लिया, जिसे सुलह अदैबिया कहा जाता है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हिजरी को हैबर रवाना हुए। सख्त लड़ाई के बाद हैबर फतह हो गया। चूँकि हैबर फतह हो चुका था और अहले मक्का से अमन मायदा था, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सल्तनतों की तरफ इस्लाम की तबलीग के लिए सफ़ीर भेजे। इन सफ़ीरों में एक हारिस बिन उमैर भी थे। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावती खत लेकर ईसाई गसानियों की तरफ गए, जो उस वक्त मशरकी रोम का हिस्सा था। गसानियों के गवर्नर ने सफ़ीर को कत्ल कर दिया। सफ़ीर को कत्ल करना बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थी। इसके साथ साथ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर सहाबी गैर मामूली अहमियत का हामिल था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 का लश्कर रवाना किया और दुश्मन पर वाज़े किया कि सहाबी के कत्ल पर किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारसा को सिपा सालार मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि अगर वो शहीद हो जाएं तो जाफ़र बिन अबी तालिब इनकी जगह लेंगे। अगर जाफ़र बिन अबी तालिब शहीद होते हैं तो लश्कर का अलम अब्दुल्ला बिन रवाहा थामेंगे। अगर वो शहीद हो जाएं तो लश्कर में मौजूद अफराद जिसको चाहें अपना सिपा सालार मुकर्रर कर दें। इसके साथ साथ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को कुछ नसीहतें भी की, जिनमें बच्चों, औरतों और बूढ़ों पर हमला करने से मना किया गया। इसके साथ साथ फसलों और दरख्तों को तबाह करने से भी मना किया गया। खालिद बिन वलीद, जिन्होंने ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को
पीछे से हमला करके नुकसान पहुंचाया था, वो मुसलमान होकर इस लश्कर में शामिल हो चुके थे। दूसरी तरफ ये खबर गसानी गवर्नर को मिल चुकी थी। उसने लश्कर तैयार करने के लिए मशरकी रूम से मदद तलब की। मशरकी रूम का शहनशाह हरकल सासानियों से जंग के बाद वापस कुस्तुनतुनिया चला गया था। इसने एक जर्नैल थियोडर की कमान में बड़ी फौज जंग के लिए भेज दी। तारीख के मुताबिक इनकी तादाद 1 लाख या 2 लाख थी। बाज़ंतीनी ज़राए के मुताबिक इस जंग के लिए एक दस्ता भेजा गया जिसकी तादाद 10,000 थी। वैसे तो इसकी तादाद 1 लाख से ज़ायद ही थी, लेकिन अगर बाज़ंतीनी मौरख की बात को मान भी लिया जाए तब भी रूमी फौज मुसलमानों की फौज से 3 गुना ज्यादा ही थी। जब मुसलमानों ने रूमी फौज को देखा तो ज़ैद बिन हारसा से मशवरा किया कि कुफार का लश्कर बहुत बड़ा है, फतह हासिल नहीं की जा सकती। जिस पर सिपा सलार ज़ैद बिन हारसा ने फरमाया कि हमें शिकस्त हो या फतह, इससे कोई गर्ज नहीं, हमारा मकसद सिर्फ शहादत है। अब मैदान जंग में दोनों फौजें मोता के मकाम पर मौजूद थीं। ईसाई अरबों का एक दस्ता मुसलमानों पर हमला आवर हो चुका था। दूसरी तरफ से सिपा सालार ज़ैद बिन हारसा के हुक्म से मुसलमानों ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया। एक मुख्तसर जंग के बाद ज़ैद बिन हारसा शदीद ज़ख्मी हुए। उसी वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मस्जिद नबवी के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। आपने मैदान जंग का नज़ारा कर लिया और फरमाया कि ज़ैद शहीद हो गए और खुशी खुशी जन्नत चले गए। अब झंडा जाफ़र बिन अबी तालिब के पास है। जो ही झंडा जाफ़र बिन अबी तालिब के पास आया, आपने मुसलमानों की हौसला अफजाई की और दुश्मनों की सफ़ों में घुस गए। मुसलमानों ने तेज़ी से हमला किया और ईसाइयों को नुकसान पहुंचाया। जब ईसाई अरब बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके थे तो पीछे हटने लगे, लेकिन इसी दौरान रूमी जंगी नकारे बजने की एक बड़ी आवाज़ आई। ये आवाज़ इस तरफ इशारा था कि एक और दस्ता आने वाला है। इसीलिए हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने मुसलमानों को जमा किया और तैयार रहने का हुक्म दिया। इसी दौरान ईसाइयों का दूसरा दस्ता जो यूनानियों पर मुश्तमिल था, इसने हमला कर दिया। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने डट कर मुकाबला किया, लेकिन यूनानियों ने पै दर पै वार किए और आप अपने दोनों बाजों से महरूम हो गए और जाम शहादत पी लिया। जाफ़र बिन अबी तालिब शहीद हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी में बैठे हुए अपने असहाब को आगाह किया। मुसलमानों में खौफ तारी हो चुका था, फिर भी अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा उठाया और दुश्मन पर हमला कर दिया। इस्लामी फ़ौज का दायां और बायां बाजू कमज़ोर हो चुका था और दूसरी तरफ दुश्मन मजबूत था, क्योंकि उन्होंने अपने दस्तों में से सिर्फ 2 दस्तों को हमला आवर होने के लिए कहा था। इसी दौरान अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गए और इस हवाले से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मीलों दूर बैठे हुए आगाह कर दिया। अब मुसलमानों के पास कोई सिपा सलार ना था, इसीलिए पीछे हटने पर मजबूर हुए। इसके बावजूद यूनानियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जब मुसलमान एक पहाड़ी पर इकट्ठा होकर इज्तिमाई अफसरदगी महसूस कर रहे थे तो उन्होंने साबित बिन अरकम की पेशकश के साथ हज़रत खालिद बिन वलीद को झंडा और सिपा सलारी देने का फैसला किया। खालिद बिन वलीद ने लश्कर का सिपा सलार बनने के बाद मुसलमानों से कुछ मशवरे किए और कुछ फैसले किए। जब हज़रत खालिद बिन वलीद को सिपा सलार बनाया गया तो उस वक्त रात हो चुकी थी, यानी जंग में एक वक्फा, और जो ही सुबह हुई दोनों फौजें आमने सामने थी। खालिद बिन वलीद ने दाएं बाजू वाले सिपाहियों को बाएं और बाएं बाजू वाले सिपाहियों को दाएं जानब कर लिया। आगे वालों को पीछे की तरफ, यानी लश्कर इस्लाम की पूरी तरतीब बदल दी गई। ये इसलिए किया गया ताकि दुश्मन समझे कि मुसलमानों को मदीना की तरफ से मदद मिल चुकी है, लेकिन यूनानी फौजें मुसलमानों को पसपा करने के लिए पुरअज़म थी और एक बार फिर हमला शुरू हो गया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को पीछे हट कर मुकाबला करने को कहा ताकि यूनानी फ़ौज
ان کے گھیرے میں آ جائے۔ یونانی سپاہیوں میں سے کوئی بھی ان مسلمان سپاہیوں کو نہ دیکھ سکا جن سے وہ کل لڑے تھے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید نے فوج کی ترتیب بدل دی تھی۔ دلوں میں خاموش خوف کے ساتھ یونانی سپاہی ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اسلام کے نئے سپاہی ہیں، کل والے کدھر گئے؟ کیا وہ پیچھے آرام کر رہے ہیں اور کیا ان کو نئی مدد آ چکی ہے؟ اسی دوران یونانی سپاہی خوف میں مبتلا ہو گئے۔ خالد بن ولید نے جزوی حملہ کرنے کو کہا اور مسلمانوں نے نعرہ تکبیر صدا میں بلند کر دیا۔ یونانی فوج تھک چکی تھی، وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ یونانی کمانڈر تھیوڈر، جس نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹتے دیکھا تو اس نے باقی فوج کو حملہ کرنے کو کہا تاکہ جنگ کا حتمی فیصلہ ہو سکے، یعنی اپنی پوری فوج کو آگے کر دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید نے یونانیوں کی ساری فوج کو حملہ کرتے دیکھا تو وہ جانتے تھے کہ اس فوج کو سنبھال نہ سکیں گے، اور حضرت خالد بن ولید دشمن فوج کو زیادہ سے زیادہ نقصان بھی پہنچانا چاہتے تھے۔ اسی لیے حضرت خالد بن ولید نے فوج کو پیچھے ہٹتے ہٹتے حملہ کرنے کو کہا۔ حکمت یہ تھی کہ پیچھے بھی ہٹ جائیں گے اور دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان بھی پہنچا سکیں گے۔ اب مسلمان پہاڑیوں پر چڑھ چکے تھے، لیکن دشمن فوج میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ پہاڑیوں پر چڑھ سکے، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ کی طرف سے جو مدد ملی ہے، ہو سکتا ہے کہ پہاڑیوں کے پیچھے اور بھی فوج موجود ہو جو گھات لگا کر ان پر حملہ کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ان کو تیروں سے حملہ کر کے روک بھی رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے جنرل تھیوڈر نے فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ اس دن حضرت خالد بن ولید کی عسکری صلاحیتوں نے مسلمانوں کو حیران کر دیا، کیونکہ خالد بن ولید نے یونانی فوج کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا تھا۔ اس جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی وجہ سے سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ اس سے قبل عربوں نے روم پر حملہ کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ روم ایک بہت بڑا امپائر تھا۔ جنگ کے دوران رومی لشکر کا پیچھے ہٹ جانا ہی بہت بڑی کامیابی، اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جنگ مسلمانوں کے نام رہی تو غلط نہ ہوگا۔